बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम क्लास 10 फिजिक्स उसका चैप्टर नंबर 16 है और लेक्चर नंबर 9 है। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो है नैंड गेट। नैंड गेट पर हम बात करेंगे। देखिए, जैसे वर्ड ही आपको समझा रहा है कि इसमें जो है एंड से पहले पहले हमने एंड गेट डिस्कस किया था। एंड से पहले एन का लगा होना आपको समझा रहा है कि भाई ये दो गेट्स कंबाइन हो गए हैं। एक आपने नॉट गेट अभी पीछे पढ़ा था और उसके साथ एंड, यानी एंड और नॉट गेट का जो कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, उसको हम नैंड गेट कहते हैं। यानी एंड गेट में मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं कि हमने एंड गेट में क्या देखा था कि भाई दो हमारे पास सपोज अगर वेरिएबल थे, ये देखें कुछ इस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया था। हमारे पास कितने वेरिएबल थे? दो। सपोज ए और यहां पर हमारे पास था बी। ठीक है, ये मैं बना रहा हूं किसके? एंड गेट की डायग्राम, एंड गेट। तो इसमें देखिए यहां पर आउटपुट, आपको पता है आउटपुट तो एक ही होती है। आउटपुट आपके पास क्या आई थी? x इज इक्वल टू एंड गेट में ए डॉट लगाते थे बीच में और बी। मींस इसको पढ़ते कैसे थे कि ए और डॉट को कैसे पढ़ने आप लोगों ने? ए एंड बी। ठीक है जी, x इक्वल ए एंड बी। अब यहां पर हमारे पास कौन सा गेट है? नैंड गेट। यही जो आपका गेट है, जो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं ताकि आपको जरा बेहतर समझ आ जाएगी कि भाई आपके पास यहां पर जो हमें हासिल हुआ है वो क्या है? ए डॉट बी, ये जो पॉइंट है यहां पर। ठीक है, अभी ए बी इनपुट थी, आउटपुट क्या है? ए और उसके आगे डॉट है बी। इसी को आपने आगे इसके साथ दूसरा, मैंने जैसे बोला नैंड गेट जो है वो दो गेट्स का कॉम्बिनेशन है। इसी के साथ आपने इसको किसके साथ अटैच करना है? नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट गेट आपका नॉट गेट है, जो अभी आप डिस्कस करके आए थे कि भाई इसमें आपने ये देखें, ये आप इनपुट और यहां पर हमें आउटपुट हासिल होगी। ये आपका नॉट गेट है जो मैंने बनाया। अब नॉट गेट के लिए इनपुट क्या है? ये देखिए, इनपुट इसके लिए ए बी है। जो आउटपुट एंड गेट की आउटपुट है, जरा ध्यान से समझ नहीं बात, आउटपुट की ये इन, यानी एंड गेट की इनपुट थी ए बी और आउटपुट था ए डॉट बी। अब ये जो आपके पास है, ये अब नॉट गेट के लिए क्या है? नॉट गेट के लिए ये इनपुट है। तो इसकी जो आउटपुट होगी, वो जो आपने आउटपुट इसकी मेंशन करनी है, वो यहां पर आपने मेंशन करनी है x इज इक्वल टू, हमने क्या लगाना होता है? बार। क्या लगाते हैं नॉट में? जो भी हमारे पास यहां पर, और आपने पीछे देखा था कि एक ही इनपुट होती है। यहां पर इनपुट नॉट गेट के लिए एक ही है, वो ए डॉट बी की शक्ल में है। तो ए डॉट बी के ऊपर आप लाइन लगा देंगे तो ये हमारे पास जो है वो हासिल होगा। भाई सादा लफ्जों में इस तरह से आप इसकी डायग्राम जो है नैंड गेट की बनाएंगे। और अगर मैं इसको कंबाइनली इकट्ठा कर दूं तो कुछ इस तरह से भी आप इसकी डायग्राम बना सकते हैं कि ये देखें, या इस तरह जैसे अभी मैंने ऊपर बनाई है। ये ए है इनपुट, ये बी है। यहां पर आपने यहां से नॉट के लिए सिर्फ क्या लगा देना है? यहां पर एक आपने सर्कल बना देना है। ठीक है, और यहां पर आपको जो आउटपुट हासिल होगी वो आपकी आउटपुट आउटपुट जो है वो इस शक्ल में आपको हासिल हो जाएगी। ठीक है, ये इसका सेकंड वे है। इस तरह से भी आप इसकी डायग्राम बना सकते हैं और इस तरह से भी। यहां पर मैंने आपको वाज़ेह तौर पर बताया कि पहले आपका एंड गेट है, दो गेट कंबाइन हुए हैं, दूसरा गेट आपका नॉट गेट है। एंड गेट में जो आउटपुट है वो नॉट गेट के लिए क्या बन गई? इनपुट। तो देन आउटपुट क्या है? ए डॉट बी, ऊपर आप बार लगा दिया। तो यहां पर आप इसको मैंने कंबाइन करके लिखा है कि भाई आपका ये वाला एंड गेट और ये जो, इसमें से हमने सिर्फ क्या लिया है? सर्कल। ठीक है, यानी आपका ये एंड और नॉट गेट मिलकर बन गए नैंड गेट। और यहां पर आपका एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा? आपने इसको माइंड में सेटअप करना होता है कि पहले आपका एंड गेट है तो ए डॉट बी होगा और ए डॉट बी का आगे आपने कन्वर्ट होना है नॉट गेट के साथ, तो वो फिर कन्वर्ट होगा ए डॉट बी के ऊपर बार, यानी लाइन हम लगाएंगे जिसको आप पढ़ेंगे x इज इक्वल टू ए एंड बी नॉट। ठीक है जी। अब इस ऑपरेशन के हवाले से अगर हम थोड़ी सी और बात कर लें तो इसमें क्या होगा कि जो भी आपका ऑपरेशन होगा, जो आपके पास ट्रुथ टेबल इसका बनेगा, उसमें जो वैल्यूज होंगी वो बिल्कुल एंड जो गेट था आपके उसके अपोजिट होंगी। मतलब सपोज हमारे पास ट्रुथ टेबल में ये बना के आपको समझाता हूं
कि यहाँ पर जो आपका ट्रुथ टेबल है वो किस तरह से होगा। ये आपके पास इनपुट है ए, ये है जी बी, और यहाँ पर आपके पास क्या है, ए डॉट बी के ऊपर बार है। ठीक है, तो देखें अगर आपका, हमने कहा था कि स्विचेस के लिए हमने क्या रखा था कि अगर ए आपका क्या होता है 0, बी भी होता है 0, तो एंड गेट में क्या था, एंड गेट में आपके पास जो आउटपुट थी वो भी क्या थी, 0 थी। लेकिन ये है नैंड गेट। नैंड गेट में मैंने क्या बताया कि जो एंड गेट का ऑपरेशन था, जो आउटपुट हासिल होती थी उसके अपोजिट, ठीक है, उसके बरक्स। तो यहां पर 0 0 0 आना चाहिए था एंड के लिए, लेकिन नैंड के लिए क्या आएगा, 1। इसी तरह से अगर आपका ये 0 और 1 था, 0 और 1 में भी क्या था, 0 ही था, लेकिन यहां पर क्या आएगा फिर 1। यहां पर आगे देखें, आपके पास था 1 0, एंड गेट में 0 था, लेकिन नैंड गेट में क्या होगा, 1। इसी तरह से लास्ट में आपके पास ए बी 1 थे, और 1 और 1 इनपुट हो तो एंड गेट में वो 1 होता है, आउटपुट क्या होती है 1, लेकिन नैंड गेट में क्या हो जाएगी, 0। ये बेटा आपने इसको सारा इस तरह से आपने समझ लेना है। ठीक है, थोड़ी सी मैं इसकी रीडिंग कर देता हूं। ठीक है, नैंड गेट के लिए कि नैंड ऑपरेशन इज सिंपली एन एंड ऑपरेशन फॉलोड बाय नॉट ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन के साथ क्या फॉलो कर रहा है, नॉट ऑपरेशन। ठीक है जी, तो फॉर एग्जांपल नैंड गेट इज ऑब्टेन्ड बाय कपलिंग अ नॉट गेट विद द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द एंड गेट। देखें कपलिंग है, मतलब दोनों मिलकर, एक ये गेट, दो गेट मिले हैं तो कपल, ये देखें मिक्स होकर, तो नेट आपको आंसर जो है वो नैंड गेट के हवाले से जो इनपुट ए बी की आउटपुट थी वो इसके लिए नैंड गेट के लिए, यानी नैंड गेट में नॉट गेट के लिए वो क्या बन जाएगी, सादा लफ्जों में इनपुट, तो वो उसकी आउटपुट जो है वो हमारे सामने कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है जी, आगे अगर बात करते हैं, एंड द नॉट गेट इन्वर्ट्स द आउटपुट ऑफ द एंड गेट, यानी जो आउटपुट आपने एंड गेट की देखी थी टेबल में, यहां पर 0 0 0 और 1 था। अब सादा लफ्जों में ये याद रखेंगे कि जो आउटपुट एंड गेट की थी वो क्या होगा, उसका इन्वर्ट होगा, उसको वो तब्दील कर देगी। अगर यहाँ 0 था तो 1, 0 था तो 1, 0 था तो 1, अगर 1 था तो 0 हो गया। तो इस तरह से द आउटपुट ऑफ द नैंड इक्वल ए के साथ डॉट है और बी लाइन एंड इज रिटन एज, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया था कि एक्स आपका फिर किसके इक्वल होगा, यानी एक्स आपका जो इक्वल होगा भाई वो पढ़ा जाएगा ए डॉट बी के साथ। हम पढ़ेंगे कि एक्स इक्वल टू ए एंड बी और नॉट, ए एंड बी नॉट। इट इज रेड एज एक्स इक्वल टू ए एंड बी नॉट। सिंबल ऑफ नैंड गेट इज शोन, जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया, ये नैंड गेट का सिंबल है बेसिकली कंबाइनली। तो द नॉट गेट हैज बीन रिप्लेस्ड विद अ स्मॉल सर्कल, जैसे ये लहदा पहले बना के मैंने आपको समझाया, तो फिर आपने जो नैंड गेट में नॉट गेट का सिर्फ क्या ले लिया है, सर्कल ले लिया है, बाकी आपके एंड गेट की सिंबल जो है वो रहेगी। ठीक है जी, द नॉट गेट हैज बीन रिप्लेस्ड विद स्मॉल सर्कल इन द सिंबल ऑफ नैंड गेट। दिस स्मॉल सर्कल अटैच एट द आउटपुट ऑफ नैंड गेट गिवन नॉट ऑपरेशन। लास्ट आपका जो है वो नॉट ऑपरेशन है। तो ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट वो मैंने अभी आपके साथ ये सारा डिस्कस कर दिया। तो आज हम जो है वो नेक्स्ट एक और टॉपिक भी इसके साथ डिस्कस करेंगे। ये था आपके पास नैंड गेट। अब हम बात करते हैं नॉर गेट की। जैसे अभी आपने नैंड गेट देखा, वो किसका इन्वर्टर था, एंड गेट का। नॉर गेट में देखें कि क्या होगा। नॉर गेट की अगर हम बात करेंगे तो नॉर गेट में बेटा और के साथ एन लिखा हुआ है, जो आपका और गेट है और नॉट गेट। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे कुछ इस तरह से कि भाई आपका और गेट क्या था, ये आपका और गेट था, मैं बना के आपको समझाता हूं। ये आपका था जी और गेट, इस तरह से हम सिंबल लगाते थे इसकी। दो यहां पर इनपुट ए और ये बी। तो देखें जी, यहां से जो हमें आउटपुट हासिल होती थी, आउटपुट हमें किस, एक्स इज इक्वल टू क्या आना था, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब इसके साथ ये जो आपकी आउटपुट है ये नॉट गेट के लिए इनपुट बन जाएगी। तो ये अब हमने इसको नॉट गेट के साथ अटैच कर दिया। तो नॉट गेट आपका ये है, ये आपका नॉट गेट है। ठीक है, अब नॉट गेट के साथ जब अटैच करते हैं तो वहां से आपको जो आउटपुट हासिल होगी वो क्या होगी आपके पास, यानी एक्स आपका इक्वल होगा ए प्लस बी लगा हुआ और ऊपर बार, यानी जो इसको हम पढ़ेंगे फिर एक्स इज इक्वल टू ए और बी नॉट, ये जो बार है उसको नॉट पढ़ेंगे कुछ इस तरह से। इसका भी ट्रुथ टेबल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं।
इसका ट्रुथ टेबल बिल्कुल जो आपका और गेट का ट्रुथ टेबल था उसका ये इन्वर्टर है। तो हम देखते हैं भाई, ये हमारे पास हो गया, इनपुट्स क्या है, ए, दूसरी इनपुट आपके पास बी है, आउटपुट आपके पास क्या है, ए प्लस बी और उसके ऊपर बार है। तो देखें जी, इसमें क्या होगा, ट्रुथ टेबल में सबसे पहले हम लेते हैं, अगर ए आपका 0 है, बी 0 है, तो क्या था भाई, जब ए 0 होता था और बी 0 होता था तो फिर आपके पास जो है इस कंडीशन में जब आप और गेट की बात करते थे तो उसमें क्या था कि उसमें आपके पास इनकी वैल्यू 0 थी। क्या थी वैल्यू, आउटपुट भी आपके पास 0 थी। लेकिन जब आप ए प्लस बी नॉट की बात करते हैं तो ये उसका इन्वर्टर है, जो आउटपुट यहां थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट, यहां पर 0 की बजाय क्या आएगा फिर 1। दूसरी कंडीशन में अगर हम जाते थे तो जब आपका ए 0 था, बी 1 था, तब आपके पास आउटपुट क्या थी, ए प्लस बी की जो आउटपुट थी और गेट में वो 1 थी। लेकिन यहां पर क्या होगी, यहां पर वो 0 होगी। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, अगर 1 और 0 और गेट में क्या थी, और गेट में आउटपुट 1 थी, लेकिन जब आप नॉर गेट में जाते हैं ए प्लस बी नॉट में तो वो क्या हो जाएगी, यहां भी वो उसी तरह से फिर से 0 हो जाएगी। इसी तरह से इसकी फोर्थ कंडीशन में हमने देखा था कि जब 1 1 तो उस कंडीशन में भी यहां पर आउटपुट हमारे पास 1 थी, लेकिन यहां पर आउटपुट क्या आएगी, वो 0। तो ये भाई हमारे पास जो गेट है नॉर गेट, इसको थोड़ा सा हम लोग वैसे भी रीड आउट में करवा देता हूँ, आपको बुक से भी रीडिंग कर देता हूँ, अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा इसमें। ये आपने दोनों डायग्राम जो है, सॉरी एक डायग्राम मैंने बनाई है, दूसरी डायग्राम भी आप इसके साथ बनाएंगे। दूसरी डायग्राम में आपने क्या करना है कि आपने बिल्कुल ऐसे ही पहले इसको बना लें, ठीक है, ये आपकी और गेट के लिए, ठीक है जी। तो और गेट में ये आपके पास दो इनपुट ए बी, और यहां पर अब आपने सिंपल वही काम करना है जो आपने एंड में किया था कि नॉट का सिर्फ आपने वहां पर क्या लिया था, सर्कल। तो यहां पर भी आप इसका सर्कल जो है वो ले लेंगे, ठीक है, सिर्फ सर्कल इसके आगे लगाएंगे, ये नॉट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये फिर आपका जो है वो फिर यहां से आपको क्या हासिल होता है, एक्स आपका किसके इक्वल आएगा, यही आप लिख सकते हैं ए प्लस बी और उसके ऊपर आप बार लगाएंगे। ये दो डायग्राम्स आपने और इसके साथ आपने ये ट्रुथ टेबल जो है वो फॉलो करना है। द नॉर ऑपरेशन इज सिंपली एन और ऑपरेशन फॉलोड बाय अ नॉट। जैसे हमने एंड में कहा था वो किसको फॉलो कर रहा था, एंड को नॉट कर रहा था फॉलो। इसी तरह से नॉर ऑपरेशन सिंपली और ऑपरेशन फॉलोड बाय अ नॉट ऑपरेशन। द नॉर गेट इज ऑब्टेन्ड बाय कपलिंग। जैसे पीछे हमने बात की थी, सिंपल वही बातें हैं, यहां पर जो कपलिंग किसकी हो रही है, आउटपुट ऑफ द और गेट विद द नॉट गेट, यानी दोनों मिल गए हैं कपलिंग की शक्ल में, और गेट है और नॉट गेट, ठीक है। तो 10 फॉर द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स द आउटपुट ऑफ अ नॉर गेट विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ एन और गेट। जो और गेट में आपको मैंने बताया कि आउटपुट आपने सारी वो आपने लिखी थी उसकी सारी अपोजिट लिखनी है। यहाँ क्या था, यहाँ पर आपके पास क्या था, 0 था, बाकी सारे 1 1 थे, लेकिन बिल्कुल उसके अपोजिट जहां 0 था 1 1 आ गया, बाकी सारी आउटपुट 1 1 थी, उनकी जगह पर 0। तो इट्स बुलियन एक्सप्रेशन इज x इज इक्वल टू a प्लस b के ऊपर बार है, इट इज रेड एज x इक्वल्स a और b नॉट। तो सिंबल ऑफ नॉर गेट इज शोन, जो मैंने अभी आपको समझा दी, इस तरह से सिंबल आपने बनानी है। इज द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट। तो ये बेटा था हमारे पास नॉर गेट के हवाले से। तो इससे पहले हमने नॉट नैंड गेट डिस्कस किया था, और अब ये नॉर गेट, ये भी बेटा आपने यही जो दोनों आपने देख रहे हैं सिंबल्स के साथ आपने जो डायग्राम्स बनानी है प्लस ट्रुथ टेबल, इसके साथ ही आपने इसको लिखना है, बनाना है, फिर ही मार्क्स आपको इसके पूरे दिए जाते हैं। बेटा आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा एक लेक्चर एक रहता है टॉपिक, तो वो सॉरी एक टॉपिक और छोटा सा मैं चाह रहा हूं कि इसके साथ हम डिस्कस कर लें, वो है यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स। यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स, इसको कहां कहां लॉजिक गेट्स को यूज किया जाता है। वी कैन यूज लॉजिक गेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू डू यूजफुल टास्क। काफी मुफीद काम से लिए जाते हैं। दीज सर्किट यूजुअली यूज लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स, जिसको आप एलडीआर बोलते हैं। ये एब्रीवेशन किसका है, एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स, ठीक है जी। इनमें यूज किया जाता है टू कीप इनपुट लो। तो इनपुट जो है उसमें लो रखी जाती है। एंड एलडीआर कैन एक्ट एज अ स्विच दैट इज क्लोज्ड
यानी LDR को एज अ स्विच यूज किया जाता है, ठीक है जी। तो व्हेन इट इज क्लोज तो क्या होगा, व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय लाइट एंड ओपन इन द डार्क, जब ये क्लोज होगा तब इल्यूमिनेशन होगी, रोशनी होगी, ठीक है, वो बकायदा इल्यूमिनेट करेगा। और जब ये आपका जो है वो डार्क होगा, ठीक है, कब होगा, जब वो ओपन होगा। तो ये भाई सारे इसके हवाले से टॉपिक से रिलेटेड थोड़े से इसके यूजेस भी थे, 2 मार्क्स के यूजेस भी लॉजिक गेट्स के आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा, जैसे मैंने बताया कि एक आर्टिकल है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बेटे इतना ही। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड आप तब करेंगे जब आप इसको जो है एक दफा अपने हाथों से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।